औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 103 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान लोगों के अमाल का ज़ाया होना फरमाया और फरमाया कि उनके लिए जहन्नम में ज़ियाफ़त होगी और उससे भी बड़ा खसारा ये है कि उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा खसारा करार दिया कि उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, कैसे अमाल ज़ाया होंगे और वो कौन लोग होंगे जिनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में बारहा फरमाते हैं कि लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मा कानू अनफुसिहिम यज़लिमून, वो अपने आप पर ख़ुद जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह जुल्म नहीं करता। तो फिर यहाँ फरमा रहा है कि उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो क्या कैसे खुद ज़ाया करेंगे या क्या? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़ी हयात दुनिया, उनकी दुनिया में की गई सारी कोशिशें और काविशें ज़ाया हो चुकी होंगी, सारे अमाल ज़ाया हो चुके होंगे। हम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो ये समझेंगे कि उनके अमाल जमा हैं, लेकिन आखिरत में जब क़यामत के दिन उनके लिए वज़न कायम नहीं किया जाएगा, उनके तराजू में नहीं रखे जाएंगे। वो कौन लोग हैं? फरमाया कि उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू, ये काफ़िर लोग हैं, इनकार करने वाले। काफ़िर से मुराद अलानिया इनकार करने वाला होता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को ज़ुबानी तौर पे मान रहा हो और उसके अहकामात की नाफरमानी कर रहा हो, वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। खा के काफ़िर ना हो लेकिन अमाल उसके भी ज़ाया होते हैं। फरमाया कि उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, वो लोग जो अपनी रब की आयत का इनकार करते हैं। इनकार दो तरह से होता है, एक कौली इनकार और एक फ़ेली इनकार। कौली इनकार वो होता है कि जो अलानिया इनकार करते हैं, मानते ही नहीं हैं, और उनकी सज़ा जहन्नम है और उनके अमाल ज़ाया होंगे। फ़ेली इनकार वो होता है कि जो ज़ुबानी तौर पे तो मान रहे होते हैं लेकिन अमली तौर पे वो नहीं कर रहे होते हैं, उसको मुनाफिक का नाम दिया जाता है। वो काफ़िर से भी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक है। फरमाया यहाँ कि खाबितत अमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, वो अपने रब के आयत का इनकार करते हैं। वलिकाइही, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को, उसकी मुलाकात से मुनकर हैं, इनकार कर रहे हैं। हाबितत अमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे, ज़ाया कर दिए जाएंगे, ज़ाया हो गए दुनिया में ही। और वो अमाल कर रहे हैं और इस उम्मीद पे हैं कि उनके अमाल का उनको क़यामत के दिन अजर दिया जाएगा, उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। बल्कि फरमाया कि फ़ला नुकीमु लहुम यौम क़ियामा वज़ना, और क़यामत के दिन उनके लिए वज़न कायम नहीं किया जाएगा, वज़न नहीं, तराजू नहीं रखा जाएगा। यानी कितनी बड़ी बदबख्ती के दुनिया में वो अमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाल उन्होंने किए, और वो ये समझते हैं कि हमारे अमाल का ढेर लगा होगा अल्लाह के पास और हम अगली ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमाल को रद्द कर दिया हो और उनके अमाल को इस काबिल भी नहीं समझा कि उनके लिए वज़न या तराजू रखा जाए, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं होंगे, तो फिर तराजू किस लिए रखा जाए। बाज़ रवायात में भी ये भी आता है कि ये इससे मुराद यहूदी हैं, और यहूदी एक साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज़ की कि यहूदी हैं, आपस में फरमाया यहूदी हैं, और दूसरे ने ये फरमाया कि साथ के यहूदी, साथ ही बात ये हुई कि यहूदी हैं, और यहूदी इस वजह से हैं कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। फिर इससे मुराद ईसाई हैं जो कि जन्नत का इनकार कर चुके हैं, और
वो जन्नत को नहीं मानते। तीसरा ये कि ये खारजी हैं और खारजी क़यामत के दिन को नहीं मानते। और ये सारी चीज़ें, लेकिन हकीकत ये है कि ये यहूदी, ईसाई और खारजी ये मदीने की ज़िंदगी में आपके साथ थे। यह आयत मक्के में नाज़िल हुई। सो इससे मुराद हर वो इंसान है जिसने इस्लाम से मुंह मोड़ा और कुफ्र इख्तियार किया और पैगंबर की बातों को मलहूज़ खातर नहीं रखा और मनमानी करता रहा खुद भी, और लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करता रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता रहा। और वो जो कि अपने अमाल को सही समझ के कर रहे हैं और अपने अमाल को सही समझ के किए जा रहे हैं, और वो किसी के ताबे नहीं, उनके अमाल उनकी मर्ज़ी के हैं, और अपनी मर्ज़ी के अमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं किया। हर वो काम जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो एक काम कहलाता है, और जो हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं वो अमल नेक तभी होता है, काबिल कबूल तभी होता है जब हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक हज ना किया जाए और ऐसे जाके या उस टाइम के मुताबिक ना किया जाए और ऐसे जाके काबा के इर्द गिर्द या वो मकाम याद ना रखा जाए जिसको अल्लाह ताला ने हज के लिए ख़ास किया है, और जाके किसी एक जगह चल फिर के चक्कर लगा के आया जाए, ना उस जगह का ख्याल रखा जाए, ना उन मनासिक का ख्याल रखा जाए, और ना उस वक्त का ख्याल रखा जाए, और बंदा कहे कि मैं मक्के में गया और मेरी इबादत हो गई, मेरा हज हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। हज सिर्फ मक्के में जाने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए लवाज़मात होते हैं, और वो लवाज़मात मुकर्रर वक्त होना और मुकर्रर जगह होना और मुकर्रर इबादत का तरीका होना, वो तभी अमाल काबिल कबूल होंगे, तभी उनका अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा, तभी उनको जमा करेगा, तभी उनको तराजू में रखेगा, तभी वो इबादत होगी। और इसी तरह अगर रिज़्क़ हलाल नहीं कमाते, हम किसी तरह रुपया पैसा जमा कर लेते हैं और उस रुपया पैसा को अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई जगहों पे और बताई हुई मिकदार के मुताबिक खर्च नहीं करते, और एक तो कमाया हुआ हराम से, हलाल से कमाया भी नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई जगहों पे खर्च भी नहीं किया, मनमानी कर ली, अपनी मर्ज़ी से किसी दोस्त यार को दे दिया, सवाब अजर उसमें, लेकिन वो इबादत ज़कात नहीं कहलाएगा। नमाज का टाइम नहीं है और एक बंदा उस टाइम में समझता है कि वो किसी वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, वो किसी वक्त का नाम लेके नमाज के लिए, और नमाज के लिए वो तरीका अपना इख्तियार करता है जिस तरीके के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को नमाज करार दिया और अजर करार दिया उस पर, उस तरीके के मुताबिक नहीं करता तो उसकी नमाज काबिल कबूल वो नहीं होगी। और फिर ये कि एक सबसे बड़ा तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है, और अल्लाह तबारक व तआला से हट के अगर किसी की और की इबादत करे बंदा, तो खा वो नमाज हो, दुआ हो, खा वो नज़र मन्नत हो, जो भी हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको क्यों मंजूर करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ के नाम पे की ही नहीं गई, और ना सिर्फ उसको मंजूर नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस पर अजर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा भी होगी। इसी तरह ज़मीन और पैदावार में से अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी राह में देने का हुक्म दिया है और अगर हम किसी और की राह में दे देते हैं और समझते हैं, उनको वली बना लेते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला का लिए वसीला बना लेते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला का मददगार और तावन बना लेते हैं, उनको अल्लाह तक पहुँचने का वसीला बना के देते हैं, जो भी करते हैं, और जब हम कर चुकते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह इसका अजर देगा। अल्लाह क्यों देगा? इसलिए कि अल्लाह के नाम पे वो दी नहीं गई और किसी दूसरे के नाम पे दी गई का अल्लाह तबारक व तआला अजर क्यों देगा। और फिर ये भी कि इस पर ना सिर्फ अजर नहीं देगा बल्कि अज़ाब भी होगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं किया गया, और अता अल्लाह तबारक व तआला ने किया और दिया आपने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे, तो सो अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं करेंगे। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको वज़न का इनके लिए तराजू ही नहीं रखेंगे और इनके अमाल इस काबिल ही नहीं होंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, इसी तरह उनका फिर ठिकाना भी जहन्नम करार दे दिया जाएगा, और दुनिया में वो समझेंगे कि उन्होंने अमाल भी बहुत ज़्यादा किए और आखिरत में
जो अमाल किए उन्हीं अमाल की जो वो नेक समझ के कर रहे थे, उन्हीं अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में ठिकाना दे देंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा खसारा है। बिमा कानू यकफुरून बिमा कानू कफरू, इसलिए कि बिमा कफरू, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया। वत्तहज़ु आयाती व रसुली हुज़ुआ, और ये कि मेरी आयत को और मेरे रसूलों को खेल तमाशा बनाया, और मेरी आयत को जुटलाया और मेरे रसूलों को का मजाक उड़ाया। इसलिए मैं इनके अमाल का बदला, ना सिर्फ अमाल का बदला नहीं दिया जाएगा बल्कि जो उन्होंने अमाल किए उन पर उनको सज़ा दी जाएगी। और जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो लोग, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो लोग नमाज़ पढ़ते, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी और पसंदीदा इबादत नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं। अब उस शख्स ने नमाज तो पढ़ी लेकिन वक्त पे भी पढ़ी और नमाज पूरे लवाजमात के साथ पढ़ी और खुशू बाज़ार लाने की कोशिश की, और मकसद उसका दिखावा था कि सामने उसके जो लोग बैठे हुए हो वो उसको नेक व पारसा समझे और किस तरह से नमाज अदा कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो शरीयत से भी ज़्यादा करीब है। हाल बैन मरी व क़ल्बी, अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल है। अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरह पता था कि वो खुशू और खुजू नहीं है, दिखावा है, और वो लंबी नमाज उसकी लंबी नमाज नहीं है, दिखावे के लिए है। और वो किसको दिखाना चाहता है? अल्लाह को नहीं बल्कि किसी बंदे की खातिर कर रहा है। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसको उस कैटेगरी में कर दिया जिसके लिए फरमाया कि वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं। वह हम साहून, जो अपनी नमाज़ों को बुला बैठे हैं। वो जुराउन, वो दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं। और साहून का मतलब बुला बैठना, और बुला बैठने का मतलब ये कि वक्तन फ़क्तन कर देना, जब आपका जी चाहे कर देना और जब जी चाहे उससे छोड़ देना, और अपनी मर्ज़ी मन मर्ज़ी से करना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के वक्त मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक, अल्लाह के मुकर्रर करदा टाइम के मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक, और उसको अंजाम नहीं दिया तो सो वो उसके लिए बर्बादी है। ये नहीं फरमाया कि ज़ाया होगी उसकी नमाज जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी और जो अपनी नमाज़ों को बुला बैठा। फरमाया कि वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल का लफ्ज़ फरमाया बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो दिखावे की करते हैं। सो अगर नमाज के लिए ये हुक्म है तो तमाम इबादत, तमाम काम, तमाम नेक काम जो हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं करते या दिखावे के लिए करते हैं या कभी कभार करते हैं, जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होता है उस वक्त नहीं करते, अपनी मन मर्जी करते हैं, तो उनके लिए बर्बादी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। मेरे चैनल को देखें, समझें और तावन करें। तावन अलल बिर्रि व तक़वा वला तावन अला इस्मि वल उद्वान। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तावन आप पर लाज़िम है।